हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी विल लर्न अबाउट आवर फेस्टिवल। यानी आज हम हमारे त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारे जो त्यौहार हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी पीपल हैविंग डिफरेंट कस्टम्स एंड डिफरेंट रिलीजन्स। ओके, भारत कई लोगों के विभिन्न रीति रिवाजों और विभिन्न धर्मों का देश है ना। बट we Indians all live in families and all family lives together in a society. ओके, लेकिन हम सभी भारतीय परिवार में रहते हैं और सभी परिवार समाज में एक साथ रहते हैं। ओके, और इस बीच हम सब मिलकर कई त्योहार भी साथ में मनाते हैं। ओके, सो लेट्स सी ऑल रिलीजियस फेस्टिवल्स। फर्स्ट वन इज रक्षा बंधन। रक्षा बंधन इज सेलिब्रेटेड ऑन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ श्रवण। है ना, जो रक्षाबंधन है वह श्रवण मास के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, यह भाई और बहन के बीच जो संबंध है उसका पवित्र त्योहार है। द ब्रदर प्रॉमिस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ सिस्टर। ओके, और इस दिन भाई अपने बहन का देखभाल रखने का मीन या ख्याल रखने का वचन लेता है। ऑन दिस डे शी टाइज अ राखी ऑन द ब्रदर्स रिस्ट एंड द ब्रदर इन द टर्न्स गिव्स हर गिफ्ट। ओके, और इस दिन बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और भाई बदले में उसे गिफ्ट देता है यानी उपहार देता है। ओके, नेक्स्ट इज जन्माष्टमी। जन्माष्टमी इज द डे ऑन विच लॉर्ड कृष्णा वॉज बोर्न। यानी जन्माष्टमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इन महाराष्ट्र दही हांडी मीन्स अ पॉट विथ कर्ड्स इज हंग एट अ ग्रेट हाइट्स। है ना, महाराष्ट्र में जो दही हांडी होती है ओके उसको बहुत ही ऊंचाई पे लटकाया जाता है। ग्रुप्स ऑफ गोविंदास मूव फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। ओके, और जो गोविंदा का समूह है वो एक गली से दूसरी गली में घूमता रहता है। फॉर्म ह्यूमन पिरामिड्स बाय क्लाइंबिंग वन ओवर द अदर टू रीच द दही हांडी। है ना, मीन्स दही हांडी तक पहुंचने के लिए एक के ऊपर एक चढ़ के मानव पिरामिड बनाए जाते हैं। एंड ब्रेक इट टू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल जस्ट एज लॉर्ड कृष्णा डिड इन गोकुल। ओके, और त्योहार को मनाने के लिए गधे को तोड़ते हैं जैसे भगवान कृष्णा ने गोकुल में किया था। ओके, नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल। ओके, तो ये जो गणेश चतुर्थी का त्योहार है वो हिंदू भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो यह जो त्योहार है वो पूरे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और पूरे भारत में मनाया जाता है। During these festivals, Ganesh idols are kept in homes and public places. Okay, तो इस त्योहार के दरमियान जो गणेश जी की मूर्ति है वह हमारे घरों में या फिर जाहिर जगह पे रखी जाती है। लॉर्ड गणेश इज वर्शिप्ड फॉर 10 days। ओके, और हम उनकी पूजा 10 दिनों तक करते हैं। द फेस्टिवल एंड्स ऑन द 10th day on Anant Chaturdashi when immersion of the idol of Lord Ganesha takes place। यानी 10वें दिन त्योहार अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है जब हम भगवान गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। नेक्स्ट इज नवरात्रि। द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदूज ऑल ओवर इंडिया इन डिफरेंट वेज। है ना, तो जो नवरात्रि का त्यौहार है वो पूरे देश में हिंदू भाइयों द्वारा
मनाया जाता है। वेल lit pandals are put up everywhere and goddess अम्बा और दुर्गा इज वर्शिप्ड। यानी जो सभी जगह पे अच्छी तरह से पंडाल्स को रखा जाता है, ओके, और देवी अम्बा और दुर्गा की पूजा की जाती है। गुजराती सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल बाय डांसिंग गरबा और रास, ओके, और जो गुजराती है, ओके, इस त्योहार को गरबा खेल के मीन्स और रास खेल के मनाते हैं। दशहरा फॉल्स ऑन द 10th डे ऑफ द ब्राइट हाफ ऑफ अश्विन, ओके, और 10वें दिन को हम दशहरे के रूप में मनाते हैं। ऑन दिस डे राम किल्ड रावण इन लंका, ओके, और इसी दिन राम ने रावण को लंका में मार दिया था। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी, ओके, और इस दिन को हम विजयदशमी के दिन तरह भी बनाते हैं। नेक्स्ट इज दिवाली। दिवाली, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, is one of the most important festivals that is celebrated throughout the country, okay। दिवाली मीन्स यानी ये रोशनी का त्यौहार है और देश भर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑन द डार्क नाइट ऑफ अश्विन अमावस्या लक्ष्मी पूजा इज परफॉर्म्ड, है ना, यानी अमावस की अंधेरी रात में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। दिस फेस्टिवल इज कैरिड ऑन फॉर डेज, ओके, यह त्यौहार 4 दिनों तक चलता है। चिल्ड्रंस बर्स्ट क्रैकर्स एंड एल्डर्स एक्सचेंज स्वीट्स ग्रीट, ओके, एंड ग्रीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ओके। तो जो बच्चे होते हैं, ओके, वो पटाखे जलाते हैं, ओके, और जो बड़े होते हैं, है ना, घर के बड़े सदस्य, वो एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं, ओके, और अपने दोस्त और संबंधियों को शुभेच्छा देते हैं। नेक्स्ट इज रमज़ान ईद, ओके। रमज़ान ईद इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम, ओके। तो ये जो रमज़ान ईद का त्यौहार है वो मुस्लिम भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इट इज़ अ फेस्टिवल दैट स्प्रेड हैप्पीनेस, ओके। तो यह त्यौहार हर तरफ खुशियाँ फैलाता है, मीन्स खुशियों का त्यौहार है। आफ्टर द मंथ ऑफ रमज़ान और द मंथ ऑफ फास्टिंग, यानी रमज़ान का महीना पूरा होने के बाद या एक महीने के रोज़े रखने के बाद पीपल सेलिब्रेट ईद आफ्टर सीइंग द मून इन द स्काई, ओके। बाद में जब आकाश में चांद दिख जाता है, ओके, उसके बाद मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं। ऑल द मुस्लिम्स गो टू द मस्जिद टू प्रे, ओके, और सभी मुसलमान भाई प्रार्थना करने के लिए, इबादत करने के लिए मस्जिद में जाते हैं। नेक्स्ट इज गुरु नानक जयंती, ओके। गुरु नानक वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, है ना। तो जो गुरु नानक जी थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक्स बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज गुरु नानक जयंती, ओके, और गुरु नानक जी का जो जन्मदिन है उसको गुरु नानक जी जयंती के रूप में मनाया जाता है। द सिख्स गो टू द गुरुद्वारा प्रे एंड चैंट हिम्स, ओके। तो जो सिख भाई है वो गुरुद्वारा में जाते हैं, उस दिन प्रार्थना करते हैं और भजन करते हैं। दे ऑल्सो सर्व फूड टू द डिवोटीज, ओके, और वहाँ पे वो भक्तों को खाना भी पिरोसते हैं। बकरीद, ओके, नेक्स्ट इज बकरीद। बकरी ईद इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल ऑफ द मुस्लिम, ओके। तो जो बकरीद का त्यौहार है वो भी मुस्लिम भाइयों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑन दिस डे द मुस्लिम्स गॉट टुगेदर इन द मस्जिद एंड प्रे अंडर द गाइडेंस ऑफ द मुस्लिम प्रीस्ट, ओके। यानी इस दिन
मुस्लिम भाई है ओके, वो मस्जिद में इकट्ठा होते हैं ओके, और जो मुस्लिम पुजारी यानी मौलवी साहब है ओके, उनके उनका मार्गदर्शन सुनते हैं। दे लिसन टू रिलीजियस सर्मन्स ओके ओके, और वह धार्मिक उपदेश जो मौलवी साहब देते हैं ओके, वह सुनते हैं। दे गो होम एंड सेक्रीफाइस एन एनिमल ओके, वो उनके घर जाते हैं ओके, और जानवर की कुर्बानी देते हैं। नेक्स्ट इज क्रिसमस ओके, जीसस क्राइस्ट वॉज born on the 25th of December ओके, तो जो मीन्स जीसस क्राइस्ट है उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज क्रिसमस ओके, और उनका जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस ओके, और यह क्रिश्चियन जो भाई है ओके, उनका अति महत्वपूर्ण त्योहार है। दे गो टू द चर्च एंड प्रे ओके, और वो लोग चर्च में जाते हैं और वहाँ पे जीसस क्राइस्ट से प्रार्थना करते हैं। दे मेक स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम अमॉन्ग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ओके, तो वो मिठाइयाँ बनाते हैं ओके, और अपने दोस्तों में और अपने संबंधियों में मिठाइयों को बांटते हैं। द क्रिश्चियंस डेकोरेट देयर होम्स विद क्रिसमस ट्रीज ओके, और अपने घर पे वो क्रिसमस ट्री तैयार करते हैं और अपने घर को सजाते हैं। द चिल्ड्रन बिलीव दैट सांता क्लॉज विल विजिट देयर होम्स एंड गिव देम गिफ्ट्स ओके, और बच्चों का यह मानना है कि सांता क्लॉज उनके घर पे जाएंगे और उनके लिए कुछ उपहार भी उन्हें देंगे। नेक्स्ट इज मकर संक्रांति मीन्स काइट्स डे है ना। मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन द 14th of January थ्रू आउट द कंट्री ओके, तो पूरे भारत में 14 जनवरी को मकर संक्रांति यानी उत्तरायण का दिन मनाया जाता है। दिस मार्क्स द एंड ऑफ द कोल्ड सीजन ओके, और यह ठंड के मौसम के अंत का एक प्रतीक है। इन गुजरात देर आर इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स एंड थाउजेंड ऑफ कलरफुल काइट्स फिल इन द स्काई ओके, तो पूरे गुजरात में इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है ओके, लोग वहाँ पे आते हैं ओके, और पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। नेक्स्ट इज होली है ना। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज ओके, तो जो होली का त्यौहार है वो रंगों का त्यौहार है ओके, और यह हिंदू भाइयों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। ऑन द फर्स्ट डे द हिंदूज लाइट द होली bonfire एंड प्रे टू गॉड ओके, तो पहले दिन हिंदू भाई पवित्र अलाव जलाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऑन द सेकंड डे दे थ्रो कलर्स ऑन द अदर ओके, और दूसरे दिन वह एक दूसरे पे रंग का छिड़काव करते हैं। दे ऑल्सो स्प्रे कलर्ड वाटर ऑन ईच अदर ओके, और वे एक दूसरे पे रंगीन पानी को भी छांटते हैं। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस। आवर कंट्री गॉट फ्रीडम ऑन द 15 अगस्त 1947 यानी हमारे देश को 15वीं अगस्त ओके के दिन स्वतंत्रता मिली, और 1947 यानी 1947 में। सो एवरी ईयर ऑन दिस डे वी सेलिब्रेटेड आवर इंडिपेंडेंस डे ओके, तो हर साल इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे ऑल द स्टेट इज होस्ट एंड सैल्यूट द नेशनल फ्लैग ओके, और इस दिन सभी जगह पे राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्रध्वज को हम सलामी देते
वी सेलिब्रेट दिस डे विद ग्रेट पेट्रोटिज्म एंड प्राइड। ओके, तो इस दिन को हम बहुत ही धूमधाम से और बहुत ही गर्व से मनाते हैं। नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द 26th ऑफ जनवरी। ओके, तो हर साल 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ऑन दिस डे ऑल द स्टेट्स होस्ट एंड सैल्यूट द नेशनल फ्लैग। ओके, तो इस दिन भी हम सब राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्रध्वज को हम सलामी देते हैं। ओके, और इस दिन भी हम त्यौहार को बहुत ही धूमधाम और गर्व से मनाते हैं। ओके, लेटर मैनी प्रोग्राम्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड। ओके, बाद में कई कार्यक्रम भी हम करते हैं। ओके, सांस्कृतिक गतिविधियाँ की जाती है। ओके, तो इस तरह से हम इस दिन को आयोजित करते हैं। ओके, और साथ में इस दिन हम परेड भी करते हैं। नेक्स्ट इज गांधी जयंती, है ना। Many people struggle and sacrifice their lives to achieve freedom for the country. Okay, तो महात्मा गांधी मैनी पीपल स्ट्रगल। ओके, तो बहुत से लोगों ने इस दिन संघर्ष किया एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स। ओके, और अपने जीवन को सेक्रीफाइस यानी त्याग किया। ओके, टू अचीव फ्रीडम फॉर कंट्री। ओके, हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। महात्मा गांधीज वर्क वॉज एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस। ओके, और इस दिन मीन्स जो महात्मा गांधी है, ओके, उनका कार्य का बहुत ही महत्व है। हिज बर्थडे फॉल्स ऑन 2 अक्टूबर। ओके, उनका जो जन्म दिवस आता है, ओके, वो 2 अक्टूबर को आता है। सो दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती। ओके, तो इस दिन को हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ओके, सो चिल्ड्रन, आज के लिए बस इतना ही। ओके, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।